नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हम सब यही सुनते हैं, किसी आदमी ने या किसी लड़के ने किसी महिला के साथ, किसी बालिका के साथ, किसी लड़की के साथ रेप कर दिया है तो उस पर आईपीसी की धारा 376 या पॉक्सो के तहत चार्ज लगाया जाता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है किसी लड़की ने या किसी महिला ने किसी लड़के के साथ या फिर किसी आदमी के साथ रेप अटेम्प्ट कर दिया या रेप कर दिया? बहुत ही हैरत अंगेज करने वाली बात है और बहुत ही शौक भी इस बात को सुन के आप हो जाएंगे कि किसी लड़की ने या लड़कियों के ग्रुप ने किसी लड़के के साथ रेप कर दिया। जी हाँ, ऐसा ही मामला आया है। ये 4 या 5 महीने पहले का मामला है, लेकिन मैं आपको उसको अभी बता रहा हूँ। 4 या 5 महीने पहले पंजाब के जालंधर शहर में एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक लड़के के साथ 4-5 लड़कियों ने मिलकर रेप किया और उसको बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में, मतलब न्यूड, उसी जगह पे छोड़ गए जहाँ से उन्होंने उसे किडनैप किया था। चलिए जानते हैं क्या है मामला। इस मामले में हम किसी का भी नाम हाईलाइट नहीं करेंगे, सिर्फ काल्पनिकता के तौर पे लेंगे, लेकिन आप जानिए क्या है सच्ची स्टोरी। पंजाब के जालंधर शहर में एक कंपनी में, मतलब एक लेदर कंपनी में काम करने वाला एक मजदूर शाम को जब अपनी ड्यूटी से लौट रहा था तो एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में 4 लड़कियां आई जिन्होंने उस मजदूर को एक पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची में लिखा हुआ एड्रेस पूछा। एड्रेस इंग्लिश में लिखा हुआ था तो उसे पूरी तरीके से समझ में नहीं आया क्योंकि वो आदमी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। फिर भी उसने एड्रेस को जानने की कोशिश की। जब वो एड्रेस को डीपली देख रहा था तभी उन 4 लड़कियों में से एक लड़की ने उस आदमी की आंखों में केमिकल छिड़क दिया, जिससे उस आदमी को कुछ पल के लिए दिखाई देना बंद हो गया। उसकी आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। उसके बाद उन्होंने उसके मुंह में कोई नशीला पदार्थ डाल दिया जिससे उसको बेहोशी आने लगी और वो अच्छी तरीके से थोड़ी देर में बेहोश हो गया। वो किसी भी सेंस में नहीं था और ना ही उसे कुछ पता लग पा रहा था। उसके बाद उन लड़कियों ने उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालकर उसके हाथ पैर बांध दिए। जब करीबन आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद उस आदमी को होश आया तो वो 4 लड़कियां गाड़ी में उसके हाथ पांव बांधकर, उसके मुंह में पट्टी बांधकर उसे कहीं अननोन लोकेशन पे ले जा रही थी। वो लड़कियां आपस में शराब पी रही थी और उस आदमी को भी शराब पीने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। वो यही बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी तो वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद वो सभी लड़कियां उस आदमी को एक अननोन लोकेशन पर लेके गई। वहाँ लड़कियों के द्वारा उसको करीब जब 5-6 बजे वो आदमी लौट रहा था तब से रात के 2-2:30 बजे तक का उस लड़के के पूरे कपड़े उतारकर बारी बारी से उसके संग सेक्सुअल एब्यूज, मतलब रेप किया गया। 4 लड़कियों ने बारी बारी से उस लड़के का, मतलब उस आदमी का रेप किया और रात के करीबन 3 या 3:30 बजे उसको उसी जगह पर बिल्कुल न्यूड अवस्था में, मतलब कपड़ों के बिना, जिसे आप कहते हैं नग्न अवस्था में, उसी जगह पे छोड़कर चले गए जिस जगह पे से उन्होंने उस आदमी को उठाया था या जहाँ वो आदमी उनको मिला था, जहाँ पर उन्होंने उससे एड्रेस पूछा था। उसके बाद वो आदमी पूरी नग्न अवस्था में था और वैसी ही अवस्था में वो घर गया। जब उसने सारी आप बीती अपनी फैमिली में बताई तो उसकी वाइफ ने उसे एफआईआर करने से मना कर दिया। एफआईआर करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, लेकिन बात फिर भी काफ़ी लोगों को पता लग गई। बात सोशल मीडिया में भी हाईलाइट हो गई और मीडिया ने भी इस बात को काफ़ी उछाल दिया। उसके बाद ये आदमी तो कोई एफआईआर कर नहीं रहा था और पुलिस भी अपनी ओर से इस मामले में कोई भी, मतलब एफआईआर खुद से करने को राजी नहीं थी। लेकिन जनता के दबाव पर, इस तरीके के कुकर्म को देखते हुए और जनता के दबाव पर पुलिस को इस मामले में खुद से संज्ञान लेना पड़ा और पंजाब पुलिस ने ये ठाना कि वो इस मामले का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। हम ये देखते हैं कि हम सबकी मानसिकता है कि जो रेप का अटेम्प्ट है वो केवल पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। अब एक बात ये आती है, जैसा मामला मैंने आपको ये बताया, क्या ऐसे अपराध केवल भारत में ही हो रहे हैं? नहीं, ऐसे अपराध भारत में नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2017 में साउथ अफ्रीका में एक ऐसा मामला आ चुका है जिसमें 27 साल के एक लड़के के साथ 3 लड़कियों ने 3 दिन तक रेप किया है और उसको बिल्कुल, मतलब उसकी ऐसी स्थिति करके छोड़ दी उन्होंने 3 दिन के अंदर, ना उसे खाना ना कुछ दिया, उसके संग रेप अटैम्प्ट करते रहे, मतलब रेप का एक्ट करते रहे, रेप अटैम्प्ट नहीं, रेप का एक्ट करते रहे और उसको ऐसी स्थिति में छोड़ दिया कि वो बिल्कुल बचने की स्थिति में ही नहीं था। ये मामला था साउथ अफ्रीका का। जो मैंने आपको ये पंजाब वाला मामला बताया, इसमें जो आदमी है इसकी एक वाइफ है और इसके 2 बच्चे भी हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये एक शादीशुदा आदमी था। और जो लड़कियां थी, 4 लड़कियां, उनकी उम्र करीबन 24 या 25 साल के करीब रही होगी, वो आदमी बता रहा था। और वो आदमी बता रहा था कि वो लड़कियां ज़्यादातर इंग्लिश में बात कर रही थी और उनके पहनावे और गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़कियां की, मतलब काफ़ी अच्छे घर की लड़कियां वो लग रही थी। अब हमारी आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में जो धारा 375 है, मतलब आईपीसी का सेक्शन 375 जो रेप को डिफाइन करता है, उसमें केवल यही लिखा गया है कि कोई भी पुरुष महिला का रेप कर सकता है। हमारे आईपीसी को क्यों एक जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं बनाया गया है? जेंडर इक्वलिटी, जेंडर न्यूट्रल लॉ हमारे आईपीसी को नहीं बनाया गया है। कहा जा रहा है कि आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन होंगे, लेकिन अभी तक हुए नहीं और इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं।
कोई आदमी किसी लड़की महिला के संग रेप कर देता है तो उसके लिए सजा है, लेकिन कोई लड़की किसी लड़के के साथ अगर ऐसा एक्ट करती है तो उसके लिए तो प्रावधान ही नहीं है। किस सेक्शन के तहत वो एफआईआर अपनी कराए, क्या वो हैरेसमेंट में जाए, कहां पर जाए, वो इतना बड़ा कुकर्म जो उसके साथ हुआ है। क्योंकि एक लड़का लड़के के साथ रेप कर देता है या एक लड़की लड़की के साथ रेप कर देती है, इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि आईपीसी में संशोधन किया जाए और उसे जेंडर न्यूट्रल लॉ आईपीसी को बनाया जाए और आईपीसी को जेंडर इक्विटी दी जाए। जहां एक तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मतलब होमोसेक्सुअलिटी को मतलब पूर्ण अधिकार दे दिया है, जो बाइसेक्सुअल लोग हैं वो आपस में सेक्सुअल इंटरकॉर्स एक प्राइवेट प्लेस में कर सकते हैं। तो इसका एक इफेक्ट ये भी आएगा कि कोई लड़की किसी लड़की के साथ और कोई लड़का किसी लड़के के साथ रेप कर सकता है। ये बिल्कुल आएगा अगर बायोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटी को पूरी तरीके से ये मान्यता दे दी गई है कि आप अपने एक प्राइवेट प्लेस पे सेम जेंडर सेम सेक्स आपस में सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं। डिफाइन करके कहूँगा कि एक लड़का एक लड़के के साथ और एक लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर सकती है। तो ऐसे में सेम सेक्स में रेप के मामले भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए इन सबका सॉल्यूशन निकाला जाना है बहुत जरूरी। तो हमारे आईपीसी में चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप सभी इन मामलों से समझ गए होंगे कि किसी लड़की के साथ कुछ होता है उसके लिए तो पूरा आईपीसी हमारे लॉ से भरा पड़ा है, लेकिन अगर किसी लड़के के साथ कोई लड़की कुछ कर देती है तो उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए आईपीसी में संशोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में कोई अच्छे लॉ के साथ जिसको हमें जानने की ज़रूरत हो। हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। नमस्कार।